एक नंबर ले लेता हूं 821। ये क्या है आपका 821। यहां पर मैं लगा देता हूं एक पॉइंट। अब ये क्या हो जाएगा 8.21। ये जो पॉइंट मैंने लगाया इसे क्या बोलते हैं हम, डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका डेसिमल। ठीक है, अब ये जो डेसिमल है ये नंबर में कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि मैं कोई नंबर ले लेता हूं बड़ा सा 28345 ठीक है, ये मैंने एक नंबर ले लिया। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो डेसिमल है आपका, ये कहीं पर भी हो सकता है। ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट यहां लगा देता हूं 28.3452 ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। अगर मैं यहां लगाता हूं तो ये हो जाएगा 2834.52, ये आपका नंबर हो जाएगा। आप पॉइंट को कहीं भी लगा सकते हो। यहां लगा देता हूं 283452, उसके बाद पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो मैं यहां पर 0 लगा सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा। यहां भी लगा सकता हूं 283452, यहां पर पॉइंट लगा देता हूं। पॉइंट के यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो यहां 0 लगा देता हूं। तो आप ये डेसिमल जो है कहीं पर भी लग सकता है नंबर में। ठीक है, अब करते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपका डेसिमल है। डेसिमल की अगर लेफ्ट साइड पे चले हम, ठीक है, तो पहली डिजिट आपकी वंस पर आती है, दूसरी डिजिट आपकी टेंस पर आती है, तीसरी डिजिट आपकी हंड्रेड्स पे आती है, फिर थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, राइट साइड पे अगर हम जाएं तो पहली डिजिट आपकी 10th पे आती है। ठीक है, दूसरी डिजिट आपकी आती है हंड्रेड्स, एंड में आपको THS लगाना है। ठीक है, उसके बाद 1000th और फिर 10,000th और इसी के आगे चलता रहेगा। ठीक है, एंड में आपको क्या लगाना है THS। ठीक है, अब वंस का मतलब क्या होता है 1, टेंस का मतलब क्या होता है 10, हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है 100, थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है 1000 और 10,000 का मतलब 10,000। ठीक है, अब इधर आओ, 10th का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, 100th का मतलब क्या होता है 1/100। 1000th का मतलब क्या होता है 1/1000। इसी तरीके से 10,000th का मतलब क्या होगा 1/10,000। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं 725,364। ठीक है, बीच में मैं डेसिमल लगा देता हूं। वैसे आप डेसिमल कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है, अब डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर देखने हैं हमें। सबसे पहले कौन सा आ रहा है 5, तो 5 आपका कहां आएगा वंस पे। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला नंबर आएगा 5 आपका ये वंस पे आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा टेंस पे, ये जो 2 है आपका ये आएगा टेंस पे। फिर जो ये 7 है ये आएगा आपका हंड्रेड्स पे। इससे आगे नंबर होते तो इससे आगे फिल होते। ठीक है, अब डेसिमल के राइट साइड पे देखो तो जो सबसे पहले नंबर आ रहा है 3 ये आपका आएगा 10th पे। ठीक है, उसके बाद 6 आपका आएगा 100th पे और 4 आएगा आपका 1000th पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर्स को प्लेस वैल्यू में रखना है। अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है आपका 7 का आ रहा है हंड्रेड्स पे आ रहा है, तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। ठीक है, उसके बाद
2, 2 आपका कहाँ आ रहा है, टेंस पे आ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से। 5, 5 कहाँ आ रहा है, वंस पे आ रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। प्लस 3, 3 आपका कहाँ आ रहा है, 10th पे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन में 10 से। प्लस 6 आपका कहाँ आ रहा है, 100th पे, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 अपॉन में 100 से। प्लस 4 आपका कहाँ आ रहा है, 1000th पे, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 अपॉन में 1000 से। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को कैसे लिखना है और राइट साइड वाले नंबर्स को कैसे लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 700, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5 1 5 होता है, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब यहां पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 1 3 होता है, ठीक है ना, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और नीचे क्या आएगा 10। अब यहां पे 1 0 है तो इसको कैसे करोगे, 3 लिखोगे, 3 के लेफ्ट में पॉइंट लगा दोगे, क्योंकि यहां पे 1 0 है तो इसी वजह से 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा 0, तो यहां पे हम लिख देंगे 0.3। ठीक है, इसको अभी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो उधर भी सीखेंगे। ठीक है, इधर देखो 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 6 1 6 होता है, नीचे क्या आता है 100। अब देखो यहां पे कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाओगे। डिनोमिनेटर में जितनी जीरोस होती हैं उतनी डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि ये आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आनी चाहिए। यहां पे देख सकते हो 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस हैं, तो 2 डिजिट्स यहां पे आनी चाहिए। तो एक तो हो गया आपका 6 और एक होगा आपका 0। ठीक है, 1 2 डिजिट्स हो गई। अब यहां पर भी कुछ नहीं है तो यहां पर हम लगा देंगे 0। तो 6 अपॉन में 100 को कैसे लिखेंगे, 0.06। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 4 1 4 अपॉन में 1000। अब यहां पे आप देख सकते हो 3 जीरोस हैं, तो पॉइंट और पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट्स चाहिए, जितनी जीरोस उतनी डिजिट्स। तो एक तो हो गया 4 और फिर कुछ भी नहीं है तो हमें 2 जीरोस लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर भी कुछ नहीं है तो यहां पर भी 0 लग जाएगा, तो 0.004। और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा 725.364। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आपको समझना है। अब करते हैं अगला टॉपिक। अब देखते हैं डेसिमल वाले नंबर्स में जीरो को कैसे समझते हैं। ठीक है, मैं एक डेसिमल वाला नंबर ले रहा हूं 4.2। ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब मैं राइट साइड में एक 0 लगाता हूं। अब ये क्या हो गया 4.20, इसकी वैल्यू क्या होगी 4.2। एक और 0 लगाता हूं। अब ये क्या हो गया 4.200, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 4.2। एक और 0 लगा देता हूं, अब भी इसकी क्या वैल्यू होगी 4.2। तो हमने क्या सीखा, नंबर के राइट साइड पे हम जितनी मर्जी जीरोस लगा दें नंबर की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं लेता हूं 4.2। अब हम लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे 0 लगाया, वैल्यू क्या रहेगी सेम। एक और 0 लगाया, वैल्यू क्या रहेगी सेम। एक और लगाया, वैल्यू क्या रहेगी सेम। तो हमने सीखा लेफ्ट साइड पर भी जितनी मर्जी जीरोस लगा दे वैल्यू हमेशा
सेम रहती है। ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर में अगर आप राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जितनी मर्जी जीरोस लगा लो, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। क्लियर? लेकिन अगर जीरो डेसिमल वाले नंबर के बीच में आ रहा हो, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो 4.02 यहां पे बीच में आ रहा है, ठीक है, 2 डिजिट्स के, तो यहां पे इसकी वैल्यू सेम 4.02 ही रहेगी, तब 4.2 नहीं होगी। ठीक है, अगर जीरो बीच में आ रहा है ना तो उसकी वैल्यू है। अगर राइट साइड पे आ रहा है या लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। एक और ले लेते हैं 4.002, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4.002 ही होगी। 40.02 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी 40.02 ही रहेगी। ठीक है, तो जीरो की वैल्यू तब रहेगी जब हम उसको 2 डिजिट्स के बीच में डालते हैं। अगर लेफ्ट में डालते हैं या राइट में डालते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नंबर आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था जीरो के बारे में। अब करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। डेसिमल वाले नंबर को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले तो हम नंबर लाइन देखते हैं। आपको पता है कि बीच में आता है जीरो, जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहां पे आता है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और ऐसे ही सो ऑन। यहां पे आता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, अब डेसिमल वाले नंबर्स को इन नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं 2.3, ये एक डेसिमल वाला नंबर है, मुझे इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये डेसिमल वाला नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो आप देख सकते हो ये 2.3 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है ना, 2.3 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम 2.3 को इसके बीच में लोकेट करेंगे। कैसे लोकेट करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। एक और ले लेता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 5.6, तो ये किसके बीच में लोकेट होगा? आपको डेसिमल के लेफ्ट वाला नंबर देखना है, ये कौन सा है? 5। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, तो ये 5 और 6 के बीच में लोकेट होगा। मतलब यहां पे आता है 5, यहां पे आता है 6, तो 5.6 कहां लोकेट होगा? यहां पर होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि डेसिमल वाला नंबर किन दो नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, अब 2.3 लेते हैं और इसको लोकेट करते हैं। तो हमें 2.3 को लोकेट करना है, तो ये आएगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो हम 2 और 3 को लोकेट करेंगे। अब ये आपके दो होल नंबर्स हैं, इन दो होल नंबर्स के बीच में आपको 10 डिविजन्स करने हैं। ठीक है, जब भी आप किसी एक डेसिमल वाले नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या करना है? पहले ये देखना है कि वो किन दो होल नंबर्स के बीच में आएगा, और ये देखने के बाद आपको उन दो होल नंबर्स के बीच में 10 डिविजन्स करने हैं, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आपका 10 डिविजन्स में हो गया। अब देखो सबसे पहला वाला ये 2 है, 2 के बाद कौन सा आएगा? 2.1, इसके बाद कौन सा आएगा? 2.2, इसके बाद कौन सा आएगा? 2.3, इसके बाद 2.4, इसके बाद 2.5, इसके बाद 2.6, इसके बाद 2.7, फिर 2.8 और फिर 2.9 और फिर आ जाएगा 3।
3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 को हम 3.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी बताया था पीछे कि राइट साइड में आप जितनी मर्जी जीरोस लगाओ वैल्यू आपकी सेम ही रहती है। तो ये आपका 3.0 हो गया। 2 को आप 2.0 लिख सकते हो, वैल्यू इनकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। 2.0 की 2 रहेगी, 3.0 की 3 रहेगी। अब 2.3 को लोकेट करना था, ये रहा आपका 2.3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ध्यान क्या रखना है, 10 डिविजन्स करने हैं, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब एक और ले लेते एग्जांपल 4.73 का। अब आप कहोगे इसमें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आराम से हो जाएगा। इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके बीच में आ रहा है। तो देखो ये है 4.73, तो ये आ रहा होगा 4.70 और 4.80 के बीच, ठीक है। 70 और 80, 70 और 80 के बीच में तो आता है 73, ठीक है ना। तो ये 4.70 और 4.80 के बीच में आ रहा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, नंबर लाइन बनाओ, इस पॉइंट को बोल दो 4.70, इस पॉइंट को बोल दो 4.80, ठीक है। 10 डिविजन्स कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 4.70 है तो ये हो जाएगा 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, ठीक है ना, 4.76, 4.77, 4.78 और ये हो जाएगा आपका 4.79, ठीक है, ये वाला। तो 4.73 है तो ये रहा आपका 4.73, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब करते हैं अगला टॉपिक, अब करते हैं कन्वर्जन। कैसे फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखते हैं। मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूं 25/2, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला नंबर अंदर आएगा, नीचे वाला नंबर बाहर आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऊपर वाले को अंदर रखना है, नीचे वाले को बाहर रखना है। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 2, 2 में से 2 जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 5 आएगा नीचे, 2 2 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 तो 2 की टेबल में जाता नहीं, तो अब इसको कैसे करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे डेसिमल। जैसे ही यहां पे एक डेसिमल लगाएंगे यहां पर आ जाएगा 0, ठीक है। 2 5 10, ठीक है, कट गया। तो 25 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, इस फ्रैक्शन का डेसिमल क्या आएगा, 12.5, ये आ गया डेसिमल वाला नंबर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर, ठीक है। अब देखो 5 तो 8 से डिवाइड होता नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, ठीक है। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे जहां पे आ जाएगा 0, ठीक है। 50 हो गया ये। अब 8 6 48 होता है, क्लियर। 50 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्लियर। अब 2 तो 8 से जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको यहां पे 0 लगानी पड़ेगी। अब देखो एक बार आप पॉइंट लगा चुके हो, तो हम फिर से पॉइंट नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो आप फिर से पॉइंट नहीं लगा सकते। हमें यहां पे ये समझना है कि अगर एक बार पॉइंट लग गया तो हम एक बार 0 लगा सकते हैं हर नंबर में, ठीक है। जैसे एक बार पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो यहां पर 0 लगा दिया हमने,
फिर अब यहां पर भी 0 लगा सकते हैं, और आगे और नंबर्स आएंगे तो वहां पर भी हम 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगा दिया तो 0 हम लगा सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट हमेशा एक बार ही लगता है। 8 2 जा 16, 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 यहां पे और लगा सकते हैं, ठीक है। 8 5 जा 40, ठीक है। 40 में से 40 जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 5 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 5 अपॉन में 8, इसका क्या डेसिमल वाला नंबर आ जाएगा 0.625। अब पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो आप यहां पे 0 लगा सकते हो, तो इसका क्या आ जाएगा 0.625। अब ऐसे फ्रैक्शंस लेते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इन जैसे नंबर्स आ रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूं 52 अपॉन में 100, ठीक है। ये है मेरे पास फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इन जैसे नंबर्स आ रहे हो, उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना इजी होता है। इन जैसे फ्रैक्शंस को आप बिना डिवाइड करे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना डिवाइड करे ही निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे वो देखो। यहां पे आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस हैं। आप यहां पे देख सकते हो डिनोमिनेटर में है 2 जीरोस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद भी राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट्स आए। यहां पे 2 जीरोस है तो डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट्स आनी चाहिए। यहां पर 2 डिजिट्स है आपकी 2 और 5, 2 और 5 है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद में यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम क्या लगा देंगे 0। अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहां पे 0 लगा सकते हो। तो जब आप 52 को डिवाइड करोगे 100 से तो डेसिमल वाला नंबर क्या आएगा 0.52, ठीक है। 2 जीरोस हैं तो आपको ध्यान के रखना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए। अब अगर मैं 52 को 10 से करूं तो क्या होगा, देखो यहां पे 1 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ 1 डिजिट चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद से मुझे 1 डिजिट चाहिए। अब यहां पे है देखो 5 और 2, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए तो डेसिमल के बाद ये 2 होगा, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 5.2। 1 0 है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट। आप यहां से भी गिन सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। यहां पे 2 जीरोस थी तो 1, फिर 2 और 2 के बाद यहां पर डेसिमल, ठीक है। अगर मैं 52 को डिवाइड करूं 1000 से तो यहां पे देखो 3 जीरोस हैं तो 3 जीरोस का लिए मेरे को क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। तो देखो 1, 2 और 3, ठीक है। 3 यहां पे 1 डिजिट और चाहिए तो मैं यहां पे लिखूंगा पहले 2, फिर 5, 2 5, ये 2 डिजिट हो गई आपकी। फिर इन 2 डिजिट के बाद मेरे को 1 डिजिट और चाहिए। यहां पर कोई डिजिट नहीं है मेरे पास तो यहां पर मैं लिख दूंगा 0, ठीक है। फिर 3 डिजिट्स हो गई, अब पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के बाद भी कुछ नहीं है तो यहां पर भी एक 0। तो 52 अपॉन में 1000 का डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा 0.052, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 286 का। इसको पहले डिवाइड करते हैं 10 से। तो देखो 1 0 है तो मुझे क्या चाहिए, 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट चाहिए, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 28.6, ठीक है। 286 को मैं 100 से करूं तो इसका क्या आएगा, 2 डिजिट्स हैं तो 1 2, तो इन दोनों डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 86, फिर पॉइंट, फिर 2, ठीक है। 2 जीरोस तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, ठीक है। 286 को 1000 से करूं तो क्या आएगा, देखो 3 जीरोस है तो मुझे 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट चाहिए 1 2 3, ठीक है।
इन तीनों डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, यहां आएगा 6 8 2, अब पॉइंट लगेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो यहां पे आ जाएगा 0, 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए 3 + 42 अपॉन में 10, तो इसको कैसे करोगे, 3 को ऐसे कैसे रहने दोगे, प्लस 42 अपॉन में 10, एक 0 है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 4.2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 5 6 7 7.2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। अब अगला टॉपिक देखो, डेसिमल्स को कैसे आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, ये आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूं 2.86, ये डेसिमल वाला नंबर है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत सिंपल है। यहां पे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, यहां से आप ऐसे पॉइंट हटा दो, पॉइंट जैसे ही हटाओगे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 जीरोस, और साथ में क्या लग जाएगा, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.86 आपका क्या हो जाएगा, 286 अपॉन में 100, समझ में आ रहा है। मैं ले लेता हूं 9.2, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, 9.2 डेसिमल हटा दो, डेसिमल जैसे ही हटाओगे आपको ये देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद यहां पे सिर्फ एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे भी कितनी आएगी, ओनली 1 0 आएगी। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतनी नीचे आपको 0 लगानी है। यहाँ पे 2 डिजिट्स थी तो आपने 2 जीरोस लगाई, यहाँ पे 1 डिजिट है तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट लगाओ, 1 0 लगाओगे, ठीक है, और साथ में क्या लगाओगे, 1, क्लियर। तो 9.2 क्या हो जाएगा, 92 अपॉन में 10, ठीक है। इसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 92 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 46, 10 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 92 अपॉन में 10 क्या हो गया आपका, 46 अपॉन में 5। तो इस तरीके से आप इसको छोटा भी कर सकते हो अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगला टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल्स। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे डेसिमल वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कैसे डेसिमल वाले नंबर्स में ये पता लगाते हैं कि कौन सा डेसिमल वाला नंबर बड़ा है और कौन सा डेसिमल वाला नंबर छोटा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 2.83 और लेते हैं 4.62, ठीक है। ये हमने लिया। डेसिमल वाले नंबर्स को कंपेयर कहां से करना है, आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट से यानी कि ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2, यहां पर आ रहा है 4, तो पहले नंबर में ही हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है। यहां पर 2 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 4.62 2.83 से बड़ा है। अब एक और एग्जांपल देखो 2.63 और ले रहा हूं मैं 2.43, ठीक है। अब देखो कंपेयर कहां से करना है, लेफ्ट से, यानी कि यहां से। यहां पर क्या आ रहा है 2, यहां पर भी आ रहा है 2, यहां पर क्या आ रहा है 6, यहां पर क्या आ रहा है 4, तो पहली डिजिट तो सेम है, ठीक है। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, पहली डिजिट सेम हो गई। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, यहां पर आ रहा है 6, यहां पर आ रहा है 4, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। 2.63 बड़ा होगा 2.43 से। तो इस तरीके से आपको डिजिट्स को चेक करके ये पता लगाना है कि कौन सा डेसिमल वाला नंबर बड़ा है और कौन सा डेसिमल वाला नंबर छोटा। एक और एग्जांपल लेते हैं 2.84 2.89, तो इसको कैसे कंपेयर करोगे, सबसे पहले पहली डिजिट देखो, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 8 है, यहां पर भी 8 है,
यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 9, तो बड़ा क्या होगा 4 या फिर 9, 9 बड़ा होगा, तो आपका ये 2.89 2.84 से बड़ा है। तो चलो ये तो हमारे 3 इजी एग्जाम्पल थे। अब थोड़ा एक अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं 2.07 और लेता हूं मैं 2.7। तो अब इसमें यह बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो देखो यहां पर आप एक 0 लगा सकते हो, ठीक है ना, नंबर के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हम जितनी मर्जी जीरोस लगा दे, नंबर की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था 0 वाले में, ठीक है ना। तो अब कंपेयर कर लो, यहां पे देखो 2 आ रहा है, यहां पर भी देखो 2 आ रहा है, यहां पे 10th प्लेस पर 0 आ रहा है, यहां पे 10th प्लेस पर 7 आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर 0 आ रहा है और यहां पर 7 आ रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है ना। हम 100th प्लेस को देखेंगे ही नहीं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है देखने की, हमें 10th प्लेस पर ही पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। अब करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है यूजिंग डेसिमल्स इन मनी, वेट, लेंथ। डेसिमल्स का यूज कैसे किया जाता है मनी में, वेट में, लेंथ में, ये आपको सीखना है। जैसे कि मुझे 1 रुपी 12 पैसे को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे। देखो 1 रुपी में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100। इसी का उल्टा 1 पैसे में कितने रुपये होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं 1/100 रुपी। ये आपको दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में 1/100 रुपी होते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। 1 रुपी 12 पैसे को तो कैसे करेंगे, 1 रुपीज को तो ऐसे रहने दो, 12 पैसे को देखो प्लस का साइन डालोगे आप, 12 पैसे आप देखो 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं, ठीक है। यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 है। 12 पैसे में कितने होंगे, 12 पैसे में कितने रुपये होंगे 12/100 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट आपको सेम करनी है, देखो यहां पर रुपये आ रही है तो यहां पे भी आपको रुपये में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यूनिट आपको सेम रखनी है। तो 1 पैसे में 1/100 रुपये है, तो 12 पैसे में कितने होंगे 12/100 रुपये। तो 12 पैसे की जगह क्या आ जाएगा 12/100 रुपये, ठीक है। अब देखो दोनों की यूनिट सेम है, ये भी रुपये में है ये भी रुपये में है, तो अब आप इसको ऐड कर सकते हो 1 प्लस 12/100। देखो 2 जीरोस हैं तो 1 2, ये 2 डिजिट हो गई। इन 2 डिजिट के बाद मुझे क्या चाहिए पॉइंट, तो यहां पे आ जाएगा 2 1, 2 डिजिट के बाद मुझे क्या चाहिए पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहां पे आ जाएगा 0, 1 प्लस 0.12। अब इन दोनों को ऐड कर दो 1.00 और 0.12, 1.12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.12, ठीक है। किस में आएगा ये रुपीज में, क्लियर। तो इस तरीके से डेसिमल का यूज रुपीज के अंदर यानी कि मनी के अंदर होता है, ठीक है। आपको ये दो स्टेटमेंट याद रखनी है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट याद रखनी है। तो अब वेट में डेसिमल्स का कैसे यूज होता है उसको देखते हैं। अभी हमने मनी का करा, अब वेट का करते हैं। इसमें भी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, और 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं, ठीक है। ये आपको 2 बातें
ध्यान रखनी है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल 742 ग्राम्स का, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 742 ग्राम्स, इसको कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, 742 को 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे 1 था यहाँ पे तो यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पे 742 है तो यहाँ पर भी 742 आएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। नीचे कितनी जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगी, 2 4 7, 3 डिजिट्स हैं ये, तो ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, जितनी नीचे जीरोस होती हैं उतनी डिजिट्स डेसिमल के बाद आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 जीरोस थी तो 3 डिजिट्स आई। अब डेसिमल के इधर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 0.742 kg। तो 742 ग्राम कितना है, 0.742 kg। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 kg 20 ग्राम्स। ठीक है, ये ले लेते हैं, इसको हमें टोटल डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी आपकी किलोग्राम में होनी चाहिए। तो पहले 20 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है, तो 20 ग्राम कितना होगा, 20/1000 किलोग्राम, है ना। देखो 0 से ये 0 कट हो जाएगी, क्लियर, 0 से 0 ऐसे कट कर सकते हो आप, कितना आ जाएगा 2/100। अब देखो यहाँ पे 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए। एक तो हो गई आपकी 2, अब एक डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस हैं। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे, तो कितना आएगा ये 0.02 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 20 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, 0.02 kg। अब 1 भी kg में है और ये भी kg में है, तो अब आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐड करके कितना आएगा, 1.02 kg। तो ये हमने इस तरीके से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा। तो ये आपको सीखना है। अब हम लेंथ में देखते हैं कि कैसे लेंथ में डेसिमल्स का यूज होता है। लेंथ के लिए आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मिलीमीटर के लिए आए तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं कोई 70 सेंटीमीटर, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, है ना। तो 70 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 70 को भी 100 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर, देखो 0 से ये 0 कट हो जाएगी। ठीक है, अब कितना आ गया, ये 7/10, जो कि आपका आ जाएगा 1 0 है, तो डेसिमल के बाद आपको 1 डिजिट चाहिए, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ गई। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.7 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर कितना हुआ, 0.7 मीटर। इसी तरीके से अगर आपके पास आता है 10 मीटर, 10
सेंटीमीटर। तो इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? दोनों को सेम यूनिट में करोगे। ये तो मीटर में है ऑलरेडी, आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में 10 को 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी। अब नीचे कितनी बची? एक जीरो। तो डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट चाहिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 1/10 कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। क्लियर? अब 10 ये मीटर में है, 10 सेंटीमीटर कितना आया? 0.1 मीटर। इन दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 0 और 10, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये जो हो जाएगा 10.1 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको डेसिमल को लेंथ में यूज करना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करना है हमें। कैसे ऐड करते हैं? बहुत आसान है। जैसे कि मैं दो नंबर्स ले लेता हूं, 2.87 और ले लेता हूं 5.63। तो क्या करना है आपको? डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे वंस डिजिट में है 2, यहाँ पे वंस डिजिट में है 5, यहाँ पे ये 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस में है 8, यहाँ पे 10th प्लेस पे है 6, यहाँ पे 100th प्लेस पे है 7 और यहाँ पे 100th प्लेस पर है 3। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दो। ध्यान क्या रखना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को आपको रखना है। जैसे कि ये आ रहा है वंस में, ये आ रहा है 10th में, ये आ रहा है 100th में, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो। 7 प्लस 3 10, 1 कैरी जाएगा, 8 प्लस 6 14 और जो 1 कैरी गया वो 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। 5, 1 कैरी जाएगा यहाँ पर भी, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8। ठीक है, और डेसिमल यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे आपको ये डेसिमल लगा देना है। तो कितना आएगा? 8.50। क्लियर? अब लेते हैं हम 3.8 और लेते हैं 2.37। इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो कैसे करोगे? डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है आपको। वंस पे क्या आ रहा है? 3 और इसमें क्या आ रहा है? 2। ठीक है, इधर 10th प्लेस पर क्या आ रहा है? 8 और इधर 10th प्लेस पे क्या आ रहा है? 3। 100th प्लेस पर कुछ भी नहीं आ रहा तो यहां पर हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, जब कुछ भी नहीं आता तो हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 100th प्लेस पर और इसके 100th प्लेस पे क्या आ रहा है? 7। अब ऐड कर दो, 0 प्लस 7 7, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। ठीक है, और डेसिमल का यहाँ पे डेसिमल, तो 6.17 आ जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 50 और 0.26, इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करोगे? अब ये 50 है, डेसिमल तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, तो डेसिमल कहाँ लगाओगे? डेसिमल लगाओगे नंबर के लास्ट में। तो ये 50 है, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। ठीक है ना, जितनी मर्जी यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। तो ये 50 जो है आपका 50.00 हो जाएगा। ठीक है, 50.00 आपका एक्चुअली 50 ही है। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे आप जितनी मर्जी जीरोस लगा दो। तो ये हो जाएगा डेसिमल, डेसिमल वंस पर आ रहा है 0। ठीक है, यहां पर भी वंस में आ रहा है 0। टेंस में यहां पर आ रहा है 5, यहां पे टेंस में
कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10th और 100th 0 आ रहे हैं, यहाँ पे 10th और 100th क्या आ रहा है 2 और 6। ध्यान क्या रखना है, डेसिमल के नीचे बस डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल आगे पीछे नहीं होने चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब बस ऐड कर दो इसको, 6 2 0 5 और ये हो गया आपका डेसिमल, तो आ गया 50.26। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। जैसे मैं ले लेता हूं 26.42 और ले लेता हूं 13.63। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, 26 और इधर क्या है 13, इधर है 42, इधर है 63। ठीक है, बस माइनस कर दो। ध्यान क्या रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ये 2 में से 3 जाएगा नहीं तो ये कैरी देगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा बचेगा 9, ये बचेगा 3। अब 3 में से 6 नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये 3 बचेगा, 3 में से 6 जाएगा नहीं तो ये यहां से कैरी देगा 6 से, तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहां पर ये हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, तो ये हो गया 12.79। ठीक है, इसी तरीके से मैं लूं 63.2 माइनस 8.732। ठीक है, इसको माइनस करना है, कैसे करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, वंस प्लेस पर 3, यहां पे डेसिमल के बाद वंस प्लेस पर है 8। ठीक है, फिर 3 के बाद यहां पे क्या है 6। ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम यहां पे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे 10th प्लेस पर क्या है 2, यहां पे 10th प्लेस पर क्या है 7। ठीक है, अब 7 के आगे 3 2 और है। ठीक है, अब यहां पर तो कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम 0 0 लगा सकते हैं। अब माइनस कर दो, 0 में से 2 नहीं जा सकता तो ये कैरी देगा। ठीक है, यहां से तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा बचेगा आपका 8। ठीक है, ये बचेगा आपका 9, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, यहां पे बचेगा 1, ये यहां से कैरी देगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा बचेगा 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां पे बचेगा 2, ये यहां से कैरी देगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4, यहां पे बचेगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5 का 5 ही बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 54.468। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा और इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।